नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में एक अंडर वैल्यूड स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं और वो स्टॉक जो है वो यूपी स्टेट से बिलोंग करता है। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कंपनी है और जो इनका प्लांट्स है वहाँ पे आयरन स्टील्स मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करती है और आज के टाइम में अंडर वैल्यूड है। केवल केवल अंडर वैल्यूड नहीं है, उसमें कुछ और पहलू पे यदि फोकस किया जाए तो कंपनी के यदि हम वाई वाई की ग्रोथ को देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ को देखें, ओवरऑल यदि नेट इनकम मार्जिन भी देखें तो करीब 9-10% के आसपास सेविंग है। और साथ में यदि अभी के सिचुएशंस में स्टॉक प्राइस में एक मोमेंटल के साथ साथ एक स्टेबिलिटी क्रिएट करती जाए तो इस तरह के स्टॉक को हमने आज मार्केट से फिल्टर करने की कोशिश किया है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस और कुछ स्पेशल फार्मूला की बेसिस। ऐसी कंपनी को जिक्र करने की कोशिश करूंगा जो आज के टाइम में तो वैल्यूबल है बट जो चीपेस्ट रेट में अवेलेबल है। वैल्यूबल भी है बट चीपेस्ट रेट में अवेलेबल है क्योंकि अंडर वैल्यूड है फ्रॉम द इंट्रिंसिक वैल्यू। आइए जानने की कोशिश करते हैं, हर एक पहलू पे जानने की कोशिश करते हैं। और अक्सर कहता हूं कि वी आर नॉट एन ट्रेडर्स, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू और लर्न एज ए लर्नर। हम लर्न करते हैं मार्केट में और आपके सामने कुछ डेली कुछ नई कंसेप्ट के साथ, कुछ नई जो बेसिस के साथ लेके आने की कोशिश करते हैं। कंपनी की बात किया जाए तो जिसका नाम है ग्लाइंट्स, और ग्लाइंट या फिर कह सकते हैं ग्लाइनिट्स जैसा नाम शामिल करता है, जिनके पास यूपी में इनके पास प्लांट्स और जो जो इनके जो कारोबार है इसमें डील करती है, जिसमें इनके आयरन और स्टील्स के अंदर डील आती है। और कंपनी को चर्चा करने की विषय क्या है, ये कंपनी कहती है कि हम जो हैं वो टॉप कस्टमर हमारे पास, जिसमें कि अडानीज है, रिलायंस है, सापुर इन पॉलिन जी, टाटा ग्रुप, विराज, इन सभी कंपनियों जो दिग्गज कंपनी जिसमें एल एन टीज हैं। एल एन टी के अलावा यदि बात किया जाए जिसमें कि उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण जो विभाग है, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो वहाँ की लोकल डिपार्टमेंट्स है उसको भी ये कंपनी अपनी आयरन स्टील प्रोडक्ट क्या करती है, सप्लाई करती देखी गई। अब इसके पीछे की वजह क्या है जरा समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं पीयर्स के कंपैरिजन करते हुए। देखिए, पीयर्स की कंपैरिजन करने के से पहले एक महत्वपूर्ण बातें को समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि पीयर्स कंपनियों के जो आधार है उसका हम केवल और केवल स्टॉक प्राइस ही नहीं, उसकी फंडामेंटली की कुछ ट्रिक्स लेके आता हूं जहां पे उसकी उस वाई वाई का ग्रोथ क्या था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ क्या था, उसकी स्टॉक प्राइस आज के सिचुएशन में मार्केट की कहाँ पे आके स्थिरता बनाती है। इन सभी पहलुओं पे हम एक लाइन आइटम के अंदर ही क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए चलिए पीयर्स के कंपैरिजन करने के लिए और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहाँ पे शारदा एनर्जी हो, रत्नामणि हो, एमेंडेसिस हो, उषा मार्टिन्स हो और ग्लाइंट्स इस्पात जो कंपनी है लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, इसका भी नाम शामिल आता है, नाम मिलता है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से कहते हैं कि अंदर वेटेज है। यदि आप इनका इसके डेट टू इक्विटी के मामले को सभी से भी समझने की कोशिश करेंगे तो पी रेशियो के मुताबिक मार्केट सस्ता था, डेट टू इक्विटी के अकॉर्डिंग भी मार्केट में सस्ता रेटों में देखने को मिलता है। करंट मार्केट प्राइस जोन के मुताबिक भी आप सभी कंपनियों की एक ही लाइन में लेके आइए तो देखा गया कि सबसे जो मार्केट रेश में कम पैसे में देखने को मिलता है, जिसका नाम है ग्लैंड्स इस्पात। हमने कहा था कि कंपनी की स्टॉक है अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक मार्केट केवल 95% की उछाल हुआ है, अभी काफी ज्यादा जगह बचा हुआ दिखता है। एक चीज को और जानने की जरूरत है जहां पे हमने इस नंबर को लेके आया और इस नंबर को अवलोकन करेंगे जहां पे कहते हैं कि वायो वाई का ग्रोथ क्या था। यदि आप वायो वाई ग्रोथ की बात करें जहां पे शारदा एनर्जी में करीब 42% से लेकर के 70% तक की हलचल रही है, तो वहीं पे एमएनडीसी के अंदर 128% से लेकर के निगेटिव 33% की गिरावट रही है, किसमें, प्रॉफिट के अंदर। तो वहीं पे इस कंपनी की बात करें जिसका नाम हम चर्चा कर रहे हैं ग्लाइंट्स इस्पात की, जहां सेल्स में करीब 5% की वृद्धि होती है लेकिन प्रॉफिट 118% की वृद्धि के साथ मार्केट में अपनी धाक जमाती है। यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की चर्चा करें तो रिसेंटली की बात किया जाए तो देखा गया कि बाकी कंपनियां कहीं पे जैसे शारदा एनर्जी जैसे दिग्गज कंपनी में कितनी परसेंट की डिक्लाइनिंग रेशियो रहा, प्रॉफिट के अंदर करीब 2% के आसपास नियरली रहा। तो एम एन डी में 27%,
तो उषा मार्टिन जैसे बड़ी दिग्गज कंपनी में 15%, तो टेक्नो क्राफ्ट जैसे कंपनी में भी करीब 41% की रही। तो उसमें इन छोटी कंपनी जिसका नाम ग्लैंड इस्पात है, उसमें 132% की क्या रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ किया है, जिसमें कि 18% ऑफ द सेल्स का भी भागीदारी बनता है। और केवल इतना ही नहीं, तो ये तो था हमारे साथ एक फंडामेंटल स्ट्रेटजी, जहां पे हमने फंडामेंटली चेक करने की कोशिश किया कि आखिर जो बड़ी दिग्गज कंपनी है उसका इस कंपनी से कैसा कंपेयर किया जाए, उनकी ग्रोथ रेट वाई वाई पे कैसा रहा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कैसा रहा। तो साथ में अब हम इसको स्टॉक प्राइस की चार्ट को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, सभी के सभी एक ही लाइन आइटम के मुताबिक। अब यहाँ पे देखा जाए तो कह सकते हैं कि यहाँ जो हमने डेटा लिया है उसके मुताबिक मार्केट की रेंज में, जहाँ जहाँ पे शारदा एनर्जी 5% गिरावट दर्ज करती है, तो वहीं पे रत्नामणि जैसी कंपनी में 34% थी, एमएनडीसी जैसी कंपनी में 48%, तो इस कंपनी में केवल 22% की मार्केट ऊपरी लेवल जहाँ पे 52 की हाई से गिरावट रही है, जो कि लाइफ टाइम हाई से भी 52% डिस्काउंट रेट कह सकते हैं। निचले लेवल से देखा है तो करीब 70% मार्केट चढ़ चुका है नियरली की बात किया जाए तो क्या इसका आंकड़ा, यदि आप इनकी ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखेंगे तो ये आंकड़ा देती है कि जहां मार्केट हर जगह पे बिकवाली का प्रेशर देखने को मिलता है, वहां पे इन कंपनियों में देखिए सेल्स दिन बाय दिन बढ़ी है, स्टेबल्स है, प्रॉफिट का नंबर लगातार बेटर टू बेटर है, स्टॉक प्राइस सीजीआर में एक लगातार जंप करती देखी गई, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको सपोर्ट देती पाई गई, जिसका नाम हमने देखा था ग्लाइंड्स, और ग्लाइंड्स इस्पात की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कंपनी ने जिक्र किया है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, इनके पास जो सप्लाई, जो जिसको सप्लाई करते हैं, जिनके लिए कंपनी कामकाज करती है, उसमें अदानी हो, रिलायंस हो, चाहे वो शालीमार हो, चाहे वो सापुन इंपॉलेंस हो, टाटा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो ही हो, चाहे एल जैसे बड़ी नाम को भी शामिल किया जाए। अब एक चीज को और समझना जरूरी है कि कंपनी का रिस्क फैक्टर क्या था। तो देखिए कंपनी का रिस्क फैक्टर जो था यहाँ पे कुछ नहीं था, 0/0 की बात कह रहे, 9 दिन का रिस्क फैक्टर, कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है। एक चीज को और जानना जरूरी है कि आखिर कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट कितना था। तो देखिए क्लियर कट है, जो कंपनी में एफआई और डीआई की कोई भी अहम भूमिका नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में जिस कंपनी में एफआई और डीआई की बड़ी भूमिका नहीं रही है, वहां पे कोई चिंता की बात नहीं दिखी है। चिंता की बात दिखी थी मार्केट की ट्रेंड में, किसको, जहां पे एफआईडीए ने भर भर के खरीद रखा, यहाँ पे था ही नहीं तो करेगा क्या। और इसको लेकर यदि चर्चा करें तो देखा जा सकता है कि कंपनी में निवेशक कितने हैं, 18 से 20,000, आम पब्लिक के पास 30% की होल्डिंग है। उसमें एक नाम तो ना निकल के आता है जिसका नाम है निरॉन इनप्रॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 15%, तो कुछ और नाम शामिल करता है जिनमें श्वेता गुप्ता और उत्कर्ष डीलर्स, इनके पास करीब 3% की होल्डिंग बनी है। रेस्ट बचता कितना है, यदि आप इसको काटेंगे तो 3 या 9 1 10 और 15 10 25, अर्थात 2 से 3% की होल्डिंग किसके पास है, आम निवेशकों के पास ही बची। जबकि रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखा जाए तो कंपनी में रिस्क नहीं के मुताबिक है, और रिवार्ड का जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी तेजी से देखने को मिला है। तो ये कंपनी का पहलू था। जहां कंपनी को रिसेंटली अपडेट की तरफ भी देखा है तो हमने कुछ इस तरह के इनका कुछ अपडेट्स को लेकर के जिक्र किया जाए तो वहाँ पे फिलहाल 24 दिसंबर के बाद कोई ऐसा अपडेट नहीं है, और हमने इस कंपनी को लेकर के समझने की कोशिश किया तो क्वार्टरली रिजल्ट इसका दिसंबर तक का हो चुका था, और ये हमने इसको एक झलक, अब देखिए चार्ट लेवल पे आइए और चार्ट लेवल को सीधे गहरी से समझिए। जब मार्केट की रेस में बाकी सारे जगह पे गिरावट रहा है तो यहाँ पे देखिए इस बॉटम के पास एक सपोर्टिंग लाइन था, और सपोर्टिंग के बाद ये मैं मान लेता हूँ इसको रेजिस्टेंस। रिसेंटली की बात करूँ तो अब देखिए सपोर्टिंग जो था, उस सपोर्टिंग के बाद जब मार्केट गिरावट भी हुआ तो सपोर्टिंग से ऊपरी लेवल पे क्रिएट करती देखी गई, तो वहीं पे दोबारा सब मार्केट में आई और उसी रेंज में बना के रखी है। तो अर्थात ये कह सकते हैं ये जो प्राइस लाइन है ये इनकी
सपोर्ट प्राइस हैं, जबकि रेजिस्टेंस के लिए क्या है, मल्टीपल लेयर पड़े हुए हैं। और एक बात को हमेशा गौर करने की बात है, मैं हमेशा कहता हूं कि हम ना कोई आपको ट्रेडिंग की बात सिखाता हूं, ना कोई एडवाइजरी और रिकमेंडेशन की बात कहता हूं कि आप जाओ आंख बंद करके शेयर लो या ना लो। क्योंकि एक बात गोल्डन रूल के तौर पे कहता हूं, मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड शेप फॉर द बेटर टुमारो। और जैसे ही नेशनल प्रॉफिट देखने को मिलता है तो प्रॉफिट को लपेटने की कोशिश करना चाहिए, और लगातार होती हुई लॉस को लेकर के क्या करना चाहिए, अपनी लॉस स्टॉप करने की जरूरत है। आपने जिस प्राइस पे लिया, जिस भी पेस्ट पीरियड में लिया, हम उसमें ज्यादा नहीं जाते हैं, केवल और केवल इस डेटाबेस को हमने समझने की एक झलक कोशिश किया है। और कुछ लेटेस्ट वीडियोस वगैरह के लिए देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, विथ बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। हमने काफी सारी कंपनी को लेकर के केवल और केवल डिटेल स्टडी किया है, उनकी फंडामेंटली स्ट्रेटजी चेक किया है, और मार्केट की ट्रेंड का भी अवलोकन किया है। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्त।